हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। आज हम उससे नेक्स्ट करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने जितने भी कंसेप्ट बताए थे वो आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स, इनकी रेंज आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो जनरली हम साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स की भी रेंज याद कर लेते हैं ना, इससे सारा एक एक हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। इनकी रेंज के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। तो नाउ वी स्टार्ट। तो एक्सरसाइज से पहले एक दो एग्जांपल्स है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नाउ वी स्टार्ट। आपके पास है साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2, क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स 1/√2 विच इज ऑफ साइन 45 डिग्री, पाई/4, राइट। इसमें कितना आ जाएगा जी? पाई/4। जे पाई/4 हम तब लेंगे जब जे इसकी रेंज में होगा, बिकॉज पाई/4 बिलोंग्स टू इसकी रेंज, साइन इनवर्स की जो रेंज है -पाई/2 से लेकर पाई/2 है, ठीक है ना। अगर ये बिलोंग करता तब हम इसकी वैल्यू को पाई/4 लेंगे। तो मैं एक चीज़ और नोट कर देता हूँ, नोट इट। प्रिंसिपल जो वैल्यू होती है, इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स, प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स लाइज इन द रेंज ऑफ द इनवर्स, लाइज इन द रेंज ऑफ द इनवर्स। इसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। इसका मतलब रेंज के अंदर लाई करना चाहिए। अब तो क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड में कोट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू, राइट। अब आपके पास कोट इनवर्स का जो फार्मूला है, बिकॉज कोट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? कोट इनवर्स माइनस एक्स होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। मैंने पिछले लेक्चर में सारे फार्मूले आपको क्लियर किए थे। इसको हम क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3। दिस इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3। कितनी होती है कोट में? 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री, राइट। पर कोट रेंज क्या होती है कोट की? अब हम इसको क्या लिखेंगे? पाई माइनस पाई/3। ये पाई/3 आपके पास कैसे आया? बिकॉज पाई/3, इसमें जो वैल्यू है पाई/3 बिलोंग्स टू 0 टू पाई, राइट। तब हम इसको लिखेंगे पाई/3। पॉइंट क्लियर है? दिस इज इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई/3। इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई/3। दिस वन इज द आंसर, राइट। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ये टोटल 10 पार्ट्स दिए गए हैं, 9 पार्ट्स है टोटल। तो इसमें करिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, एक इसका 10th पार्ट भी है तो हम 10th पार्ट को भी ले लेते हैं। कोसिकेंट इनवर्स -√2। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए। साइन इनवर्स 1/2 -1/2, राइट। क्या फार्मूला होता है साइन इनवर्स माइनस थीटा का? क्या फार्मूला होता है? माइनस साइन इनवर्स थीटा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फार्मूला, बिकॉज साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। करो इसको सिंप्लीफाई करिए। तो ये आपके पास दिस इज इक्वल टू
माइनस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। कितना होता है 1/2? 30 साइन 30। लो जी साइन 30 आ गया एंड दिस इज इक्वल टू माइनस, अब आ जाएगा पाई अपॉन 6। दिस इज द आंसर बिकॉज ये जो वैल्यू है ये आपके पास सिंप्लीफाई करके तब पाई अपॉन 6 आएगा, बिकॉज जो पाई अपॉन 6 है बिलोंग्स टू दी रेंज। रेंज क्या है? -पाई/2 से लेके पाई/2, ये रेंज के अंदर है। इस करके हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चेक करना होता साथ में। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड पार्ट, कॉस इनवर्स √3 अपॉन 2। चलिए, कॉस इनवर्स √3/2 कॉस में क्या होता है? कॉस 30 डिग्री, राइट। इसका तो आंसर सीधा ही आ गया, पाई/6। पाई/6 बिकॉज पाई/6 चेक करके देखिएगा कॉस इनवर्स की रेंज में है, बिलोंग 0 to पाई। ठीक है ना, इस करके हम ये इसका आंसर ये आ गया। दिस इज द आंसर। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट आपके पास थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड है कोसिकेंट। कोसिकेंट इनवर्स 2। क्या कोसिकेंट को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? साइन इनवर्स 1/2। क्लियर। तो साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है? साइन 30 डिग्री, पाई/6। तो इसका आंसर कितना आ गया? पाई/6। फिर वही चीज़ आ गई है, चेक जरूर करना होता आपने, बिकॉज पाई/6 बिलोंग्स टू -पाई/2 से लेके पाई/2 उसकी रेंज में आता है, इस करके। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आ जाइए। फोर्थ नंबर है tan इनवर्स -√3। tan का नेगेटिव साइन बाहर निकालिए। आपके पास कौन सा फार्मूला है इसका? आपके पास फार्मूला है, बिकॉज tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x। पिछले लेक्चर में मैंने सारे क्लियर किए हैं जी। तो इसका नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, -tan इनवर्स √3। अब करिए -tan इनवर्स √3। tan में क्या होता है? tan 60 पाई/3, राइट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके पाई/3 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू -पाई/3। फिर मैं लिख रहा हूँ बिकॉज जो पाई/3 है, देखो इसको सिंप्लीफाई करके ये हम तब लिखेंगे अगर ये रेंज में आता है, बिकॉज पाई/3 बिलोंग्स टू, हम tan की जो रेंज है वो क्या है? -पाई/2 से लेके -पाई/2 से लेके पाई/2, दैट इज द ओपन इंटरवल। ये हो गया, दिस वन इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे आइए। नेक्स्ट आपके पास है फिफ्थ पॉइंट, कोस इनवर्स -1/2। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ। कोस इनवर्स फिफ्थ पे आइए। कोस इनवर्स -1/2, इस पे आ जाइए। कोस इनवर्स -1/2। तो ये हो गया आपके पास। इसका नेगेटिव साइन पहले करो, बाहर निकालिए। पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, सिंपल, राइट। तो इसे हम क्या करेंगे? पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। कोस में क्या होता है? कोस 60। इसका मतलब ये हो गया कोस पाई/3। ये आ जाएगा आपके पास पाई माइनस पाई/3। दिस इज इक्वल टू 2पाई/3। आपके पास बिकॉज 2पाई/3, बिकॉज ये वाली वैल्यू तब पाई/3 आई है कि ये रेंज के अंदर है। पाई/3 बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई, दैट इज द ओपन इंटरवल, राइट, कॉस की। अब चलते हैं सिक्स पार्ट के ऊपर। तो सिक्स पार्ट उसने दिया है tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1, पहले नेगेटिव साइन बाहर निकालो, -tan इनवर्स 1।
यहाँ पे क्या फार्मूला होता है इसका, टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, माइनस का माइनस लिखिए, ये आ जाएगा टेन इनवर्स, वन की वैल्यू पुट कर दो, टेन पाई अपॉन फोर। इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ गया, नेगेटिव का नेगेटिव आएगा, ये हो जाएगा पाई अपॉन फोर। राइट, तो आपके पास बिकॉज जो पाई अपॉन फोर है बिलोंग्स टू आपके पास माइनस पाई अपॉन टू से लेके पाई अपॉन टू ओपन इंटरवल है। इस करके हम देखो ये वैल्यू तब आएगी जब हमारे पास रेंज के अंदर होगा। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो देखने से क्लियर हो जाता है कि रेंज के अंदर है, मेंशन कर दीजिए। सेवन्थ पॉइंट पे आइए, सेवन्थ पॉइंट है इसका, सेवन्थ इज सीकंड इनवर्स टू अपॉन रूट थ्री। सीकंड इनवर्स टू अपॉन रूट थ्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम कोस में कन्वर्ट कर दें, कोस इनवर्स रूट थ्री अपॉन टू, हो गया सिंपल। दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा कोस इनवर्स रूट थ्री अपॉन टू, कोस क्या होता है, कोस 30, ये आ गया आपके पास। सिंप्लीफाई कर दो, पाई अपॉन सिक्स आ गया। सिंप्लीफाई करके मैंने पाई अपॉन सिक्स लिख दिया। राइट, तो पाई अपॉन सिक्स का मतलब ये हो गया कि बिकॉज जो पाई अपॉन सिक्स है कोस की रेंज में है, कोस इनवर्स की रेंज में है, जीरो टू पाई, जीरो टू पाई के बीच में ही आता है। राइट, चलिए ये आंसर आ गया। आगे चलते हैं एट्थ पॉइंट के ऊपर। एट्थ पॉइंट क्या कहता है इसका, एट्थ पॉइंट में है कोट इनवर्स रूट थ्री, कोट इनवर्स रूट थ्री, कोट इनवर्स रूट थ्री। तो कोट इनवर्स रूट थ्री को टेन में चेंज कर दें, अगर टेन ज़्यादा, साइन कॉस टेन, तीन याद रखिए, ठीक है ना। अब चेंज कर दो, ये आ जाएगा वन पर रूट थ्री, रेसिप्रोकल हो जाएगा एंगल, ये आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स, तो वन पॉइंट क्या होता है जी, 30 डिग्री, टेन टेन 30 डिग्री। राइट, इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा, पाई पॉइंट सिक्स, पाई पॉइंट सिक्स, पाई पॉइंट सिक्स तब आया ना कि हमें पता है कि ये रेंज के अंदर है। पाई अपॉन सिक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई अपॉन टू से लेके पाई अपॉन टू, दैट इज इन द ओपन इंटरवल। राइट, अब चलते हैं नाइन्थ पार्ट के ऊपर। नाइन्थ पार्ट क्या कहता है इसका, नाइन्थ पार्ट में दिया है कोस इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट टू, माइनस वन अपॉन रूट टू। पहले तो आप ये फार्मूला लगाइए इसका, ये फार्मूला लगाइए, बिकॉज कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, है ना फार्मूला ये। तो आप लगा दीजिए इसे, ये आ जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स वन अपॉन रूट टू। अब सिंप्लीफाई करिए, अब कर दीजिए पाई माइनस कोस इनवर्स कोस, कोस क्या होता है ये, कोस 60, कोस 60। तो आपके पास ये आ जाएगा, सॉरी रूट टू है, रूट टू, और ये कितना बन जाएगा, कोस पाई पॉइंट फोर, वन बाई टू नहीं, रूट टू है। अच्छा, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा पाई माइनस, इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा पाई बाई फोर। तो लिख दीजिए बिकॉज करके, क्यों आया ये पाई बाई फोर, बिकॉज जो पाई अपॉन फोर है बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, दैट इज इन दी ओपन इंटरवल। इसका आंसर कितना आ जाएगा, दिस आंसर इज थ्री पाई अपॉन फोर इज़ दी आंसर। राइट, अब चलिए टेंथ क्वेश्चन भी यहीं कर लेते, टेंथ सम पे आ जाओ। टेंथ क्वेश्चन में क्या दिया इसने, टेंथ में है कोसिकेंड इनवर्स माइनस रूट टू, करिए कोसिकेंड इनवर्स माइनस रूट टू, कोसिकेंड इनवर्स माइनस रूट टू। राइट, कोसिकेंड इनवर्स माइनस रूट टू, इसका नेगेटिव साइन पहले बाहर निकालिए, ये आ जाएगा कोसिकेंड इनवर्स रूट टू, ये फार्मूला है इसका नेगेटिव का, और इसमें से माइनस साइन में चेंज कर दो। चलो, साइन इनवर्स वन पॉइंट रूट टू माइनस साइन इनवर्स वन पॉइंट रूट टू क्या होता है, साइन पाई पॉइंट फोर। कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, माइनस साइन, ये साइन से साइन करके कैलकुलेट करके आ जाएगा माइनस पाई अपॉन फोर, दिस वन इज द आंसर। क्लियर, तो रेंज का आपको क्लियर ही है कि जो साइन इनवर्स की है
तो रेंज है ये -π/2 से लेके π/2, तो लिखना लिख दीजिए बिकॉज करके कि बिकॉज π/4 बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2, दिस वन इज द क्लोज्ड इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, tan इनवर्स 1 करो, सिंपल करिए। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 कर दीजिए सिंपल। दिस इज इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 की वैल्यू tan में क्या होती है, tan π/4, आप लिख दीजिए π/4। कोस इनवर्स माइनस है जी, कोस इनवर्स पहले इस नेगेटिव को सॉल्व करना पड़ेगा। कोस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स 1/2। इसका नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, मैंने फार्मूले इसके पिछले में बताए थे। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा π/4, राइट, प्लस आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस की वैल्यू 1/2 में पुट करिए, कॉस की वैल्यू 1/2 में क्या होगा, कॉस 60 डिग्री, माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन में क्या होता है 30 डिग्री। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक आ गया π/4 प्लस आ जाएगा पाई माइनस आ जाएगा π/3 और माइनस आ जाएगा π/6, दिस इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर दीजिए बस सिंपल। आप 12 एलसीएम लीजिए, ये बन जाएगा 3π प्लस आ जाएगा 12π और माइनस आ जाएगा 4π एंड माइनस आ जाएगा 2π, दिस इज इक्वल टू 15 - 6, ये हो जाएगा 9π/12। इसका आंसर आ गया 3π/4 इज़ द आंसर, ये इसका आंसर आ गया 3π/4, दिस वन इज़ द आंसर। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा हमने इसमें किया है। चलो करिए क्वेश्चन नंबर 12। कॉस इनवर्स कॉस पाई पॉन, बिल्कुल सिंपल हो गया जी। आपके पास दिया है कॉस इनवर्स कॉस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन π/6 इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस π/, ये तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो कितना बन गया जी π/3। आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, π/3 तब आया यदि जे कॉस इनवर्स की रेंज में आता है। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से लेके π/2 प्लस 2 इंटू ये कितना आ जाएगा π/6, ये भी रेंज में ही है। π/3 प्लस π/3, इसका आंसर आ जाएगा 2π/3, दिस वन इज़ द आंसर। बिल्कुल सिंपल, इंटरेस्टिंग। अब चलते हैं इसके ऊपर अगले क्वेश्चन पे। इसका भी आंसर देख लेते हैं। ये क्या है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है, देन y मीन्स साइन इनवर्स x की वैल्यू, साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है -π/2 से लेकर π/2, दिस इज द रेंज। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो y है, बिकॉज y बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2, ये इसकी रेंज है, दिस वन इज़ द रेंज, इसको हम कहेंगे रेंज, राइट। तो इसमें आंसर कौन सा हो गया, आंसर इसका बी आ गया, आंसर इज बी, राइट। अब चलते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। 14 में बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे पहले किया क्वेश्चन, इसके आंसर पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 तो क्या होगा, tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंड इनवर्स -2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan इनवर्स इस √3 को, tan कितना होता है, tan 60 डिग्री, याद रखना फार्मूले ये +1 में किए हुए आपने, tan 60 डिग्री माइनस
सीकंड इनवर्स -2, सीकंड इनवर्स -2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कोस में भी तो चेंज कर सकते हैं ना। मैं अगर इसको ये कर दूं कि कोस इनवर्स -1.2, बात तो एक ही है, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, सीकंड का कोस में चेंज कर दिया। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई/3 माइनस, अब आपके पास से फार्मूला बन गया कॉस इनवर्स -x है, इसका क्या फार्मूला था, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। सिंपल कर दीजिए, ये हो जाएगा, एक हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई/3 माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2, राइट। ये आ जाएगा, इसका कितना आंसर आ गया, पाई/3, ठीक है ना, -पाई/2 से पाई/2 की रेंज में है, तो ये आ जाएगा -k पाई प्लस आ जाएगा कॉस इनवर्स, अब कॉस की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 क्या होता है, कॉस 60 डिग्री, सॉल्व कर दीजिए, एक आ गया पाई/3 माइनस आ गया पाई और प्लस आ जाएगा पाई/3, पाई/3 2 पाई/3, ये बन जाएगा 2 पाई/3 माइनस पाई, इसका आंसर आ गया, दिस वन इज द आंसर, राइट। चलिए आगे चलते हैं थर्ड एग्जांपल के ऊपर। थर्ड एग्जांपल में पार्ट फर्स्ट, चलिए 1 पे आ जाइए। 1 को प्रूफ करना, साइन इनवर्स आपने करना टू प्रूव साइन इनवर्स 2x रूट 1 - x² इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, बिल्कुल सिंपल, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर लीजिए, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स x के, यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपने लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा साइन इनवर्स 2, x की वैल्यू कितनी है, 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पॉइंट क्लियर। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा तो इंटू आ गया कॉस थीटा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला, ये साइन 2 थीटा, याद है ना +1 के फार्मूले। तो आंसर कितना आ गया, सिंप्लीफाई करके 2 थीटा, 2 का 2 लिख दीजिए, थीटा की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, ये बन जाएगी आपके पास राइट हैंड साइड, हम इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसका सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में क्या करना है, ये है टू प्रूव सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट में टू प्रूव की प्रूफ करना, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 - x², बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जी, 2 cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, ये हमने प्रूफ करना, तो कर दीजिए प्रूफ। आप इसकी इसमें भी बिल्कुल सेम आपने क्या करना, पुट करना, पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, अगर राइट हैंड साइड में कॉस है तो आपको कॉस थीटा पुट करना पड़ेगा, अगर साइन है तो साइन पुट कर दीजिए, तो थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दो, साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स, एक आ गया 2 कॉस थीटा, एक हो जाएगा साइन थीटा, राइट। ये फार्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में आ जाएगा साइन 2 थीटा, तो इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 2 थीटा, 2 का 2 लिखिए, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू थीटा की, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x, दिस इज दी राइट हैंड साइड। लो जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिल्कुल सिंपल, इंटरेस्टिंग, क्लियर। अब चलते हैं एग्जाम्पल फोर्थ के ऊपर, चलिए इसको भी करते हैं फोर्थ को, एग्जाम्पल फोर्थ पे आ जाइए। फोर्थ में क्या है, आपने जो प्रूफ करना है,
आप बेटर है कि इसको सिंप्लीफाई करना। नाउ टेन इनवर्स ऊपर है कॉस एक्स, नीचे है 1 माइनस साइन एक्स। दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स, इसका फार्मूला लगा दीजिए कॉस एक्स का। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन 1 माइनस साइन था, 1 की वैल्यू पुट कर दो, 1 की वैल्यू पुट करिए, कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स की वैल्यू पुट कर दो, 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू, ये आ गया आपके पास कॉस एक्स वाई टू, राइट। दिस इज इक्वल टू, आपको पता है ना जी मैंने कौन सा फार्मूला लगाया है। चलिए मैं आपको यहाँ पे फार्मूले मेंशन भी कर देता हूँ। ये आपके पास जो फार्मूले लगे हैं, मैंने एक फार्मूला लगाया कॉस 2a का, इसका होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एंगल का हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स है तो एक्स बाई टू आ जाएगा। एक फार्मूला लगाया मैंने 1 माइनस साइन 2a का, 1 माइनस साइन 2a का फार्मूला, वैसे तो सीधा फार्मूला भी है 1 माइनस साइन 2a। ये क्या होता है आपके पास सिंप्लीफाई करके, ये कॉस ए माइनस साइन ए इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हाफ हो जाएगा एंगल। अगर एक्स है तो एक्स बाई टू आ जाएगा, राइट। अब करते हैं सॉल्व, कर दीजिए। ये हो गया आपके पास टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, इसके बना दो फैक्टर, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन, ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर, ये होगा होल स्क्वायर। ये आपके जो फार्मूले हैं प्लस वन के, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब देखते हैं, ये एक फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है हमारे पास, बच गया कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू, नीचे क्या आ गया कॉस एक्स वाई टू, कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू। ये लो जी, जहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसे हम कर देते हैं डिवाइडिंग। मैं इसको कर रहा हूँ डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर y cos x बाई टू, सिर्फ फार्मूला बन जाएगा इसे डिवाइड करने से। तो जब हम cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा टेन इनवर्स, कर दो cos x बाई टू से डिवाइड, 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, नीचे आ जाएगा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, ठीक है ना। तो ये फार्मूला जो है आपके पास, ये कौन सा हो गया, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये कौन सा फार्मूला है, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, आपने प्लस वन में सारे किए होंगे। दिस इज इक्वल टू, इसका आंसर आ गया सिंपली, ये टेन इनवर्स है, ये टेन है, ये आ गया सिंप्लीफाई करके पाई बाई फोर एक्स बाई टू, दिस वन इज़ द आंसर। अगर आपने इसका भी फार्मूला है, ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, ये है फार्मूला टेन पाई बाई फोर प्लस ए का फार्मूला, इसका होता है फार्मूला बिकॉज 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए, ये इसका फार्मूला है। ये बेटे सारे फार्मूले हैं जो है प्लस वन के, जो आपने किए थे फार्मूले, वो हमने अप्लाई किया एंड दिस वन इज़ द आंसर। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाइए, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट सम पे आइए, कहता राइट कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, कर दीजिए। मैंने लिया ये वैल्यू इसकी, इसके भी आ जाओ इस पर, कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, पुट x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, राइट। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करता हूँ, ये चीज़ नोट करके लिख लीजिए आप, नोट इट। यदि आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो,
हम करते हैं पुट एक्स को टेन थीटा, याद रखना, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। अगर वन माइनस एक्स स्क्वायर हो फिर हम पुट करेंगे एक्स को साइन थीटा, साइन भी कर सकते हैं कोस भी कर सकते हैं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन हो फिर हम पुट करेंगे एक्स को सीकेंड थीटा। इससे सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है, याद रखना ये वाला मेरा पॉइंट, ठीक है ना। तो अब हम इसे करते हैं कि पुट एक्स इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, सीकेंड इनवर्स एक्स, कर दो पुट कर दो वैल्यू, ये बन जाएगा आपके पास कोट इनवर्स वन अपॉन रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन आ गया आपके पास, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन आपको पता ही क्या होता, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स वन अपॉन, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, रूट से कैंसिल होके आ गया टेन थीटा। यहाँ तक स्टेप क्लियर आपका, राइट। तो टेन को हम कोट में चेंज कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू कोट इनवर्स, कोट इनवर्स ये आपके पास कितना आ गया 1/10 कोट थीटा, राइट। कोट कोट को सिंपल करिए इसे, ये कट के आपके पास कितना आ जाएगा थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दी है सीकंड इनवर्स, ये हो गया सीकंड इनवर्स एक्स, दिस इज द आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया, क्लियर। चलिए ये एग्जाम्पल फिफ्थ, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। बिल्कुल सिंपल फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तो कैसे करेंगे इसे, आप ऐसा करिए इसकी राइट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसमें पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तभी तो आएगी ना राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स, इस क्वेश्चन में कोस इनवर्स है तो मैं कोस थीटा पुट कर दूंगा, इसमें टेन है तो हम टेन थीटा पुट करेंगे, बताता हूँ आप आगे डिटेल में। तो इसमें थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है साइन इनवर्स एक्स, बस कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जो तो किसी का फार्मूला है, दिस इज दी फार्मूला, ये किसका फार्मूला है, ये है साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, राइट। तो इसका आंसर कितना आ गया 3 थीटा, 3 का 3 लिखिए, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स एक्स, दिस इज दी लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल सिंपल, इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन में इसकी भी राइट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड है कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, हमें दूसरी साइड से हिंट मिल जाता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है कोस इनवर्स x, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है कॉस 3 थीटा का, कॉस 3 थीटा, राइट। दिस इज इक्वल टू 3 थीटा, 3 का 3 लिखिए और थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरी सिंपल, सिर्फ फार्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। और चलिए इस सम पे आ जाइए, इस पे करते हैं टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका रूट माइनस 1 अपॉन एक्स, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में भी हिंट दिया था, जब कभी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो एक्स को टेन थीटा पुट करिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो एक्स को साइन थीटा पुट करिए, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए तो एक्स को सीकेंड थीटा पुट करिए, ठीक है ना, इससे कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाती है। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है टेन इनवर्स एक्स, कर दो पुट, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स
रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 तो नीचे आ जाएगा टेन थीटा। दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये कितना बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकंड स्क्वायर थीटा। सीकंड स्क्वायर थीटा का रूट कितना हो गया सीकंड थीटा -1 तो नीचे आ जाएगा टेन थीटा। दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा आपके पास साइन थीटा। यहाँ तक स्टेप क्लियर, राइट। कॉस से कॉस कट गया, एलसीएम लेके साइन थीटा। अब आपके पास टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला लगा दीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये +1 के सारे फार्मूले हैं। और साइन थीटा का फार्मूला ला दीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, राइट। टेन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो आपके पास ऊपर आ गया साइन थीटा बाई 2, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, राइट। इसमें क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू थीटा बाई 2, ये आ जाएगा 1/2, थीटा की वैल्यू ये पुट कर दीजिए टेन इनवर्स एक्स। ये आपके पास आंसर आ गया इसका, ये सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। राइट इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, राइट इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए करते हैं, इसे भी करते हैं सॉल्व। तो करिए, टेन इनवर्स ओवर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। टेन इनवर्स ओवर रूट 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला लगा दीजिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये कितना बन गया टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो इसका रूट करिए, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये कितना आ गया टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। रूट से ये कैंसिल करिए, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में आ गया टेन एक्स बाई 2। सिंप्लीफाई करके इसका आंसर कितना बन गया एक्स बाई 2। दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। 5 पे चलिए इसको भी देखते हैं कैसे करना। टेन इनवर्स कॉस एक्स, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना इसे आपने, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ तक क्लियर। इसको फार्मूला बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर y cos x, ठीक है ना। तो मैंने इससे डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स, cos से डिवाइड करो ऊपर नीचे 1, इसे cos से डिवाइड करो टेन एक्स, cos से डिवाइड करो 1 प्लस टेन एक्स, टेन इनवर्स, ये किसका फार्मूला, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स का। ये फार्मूले है जो आपने अप्लाई करने हैं इसमें। तो ये कैंसिल होकर कितना आ गया, पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स, राइट। एंड दिस इज द आंसर, पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्लियर। अब चलते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्वेश्चन क्या है, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करना। अच्छा, एक चीज़ मैं फिर आपको बता दूं, यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, नोट इट, मैं दोबारा फिर लिख रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा,
1 प्लस एक्स स्क्र हो, पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, एक्स स्क्र माइनस 1 हो, पुट एक्स इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, राइट। तो इससे कैलकुलेशन, ये मैं साथ में रूट भी ले रहा हूँ, ये है हमारे पास सिंपल टेक्निक। इन केस अगर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र आ जाए, पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, क्लियर। अगर ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र आ जाए, पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र हो, पुट एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, राइट। अब चलते हैं इसके आंसर पे। टेन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, पुट एक्स इज इक्वल टू, देखो ना, ए स्क्र माइनस, पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, बस दैट्स ऑल। तो ए को इधर लेके आओ, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब आपके पास है दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स ए साइन थीटा अपॉन रूट ए स्क्र, पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए स्क्र साइन स्क्र थीटा, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन रूट, मैंने ए स्क्र कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्र थीटा, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा, नीचे कितना आ जाएगा, ए स्क्र का रूट, और 1 माइनस साइन स्क्र मीन्स कॉस स्क्र, वो बन जाएगा कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल करिए, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन थीटा, दिस वन इज थीटा, थीटा की जो वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, दिस इज द आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन्थ क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, इसमें दिया है टेन इनवर्स 3a स्क्र एक्स माइनस एक्स क्यूब, नीचे है ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्र, राइट। अब आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फार्मूला बनाएंगे हम tan 3a का फार्मूला बनेगा। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए क्यूब। आप ए क्यूब से डिवाइड कर दीजिए, राइट। जब हम ए क्यूब से डिवाइड करेंगे, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 एक्स अपॉन ए माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब अपॉन 1 माइनस 3, ए क्यूब से हम डिवाइड कर रहे हैं, ए क्यूब से ये हो जाएगा एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र, बिल्कुल सिंपल। अब हम करेंगे पुट एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्र थीटा, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, ये आपके पास हो जाएगा 3 थीटा
इक्वल टू 3 का 3 लिखिए, tan की वैल्यू पुट कर दीजिए, tan इनवर्स x अपॉन a। दिस इज द आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया इसका, बिल्कुल सिंपल। आपको tan 3a का फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करेंगे, चलिए इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का tan इनवर्स, बिल्कुल सिंपल है, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। सिंपल कर दीजिए, tan इनवर्स 2 का 2 लिखिए, cos का cos लिखिए, ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पुट कर दो, साइन 30 डिग्री पाई अपॉन 6, 30 डिग्री पाई अपॉन 6। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos, ठीक है, साइन से साइन कैंसिल करिए, कैंसिल इन द सेंस ये पाई/6 इट लाइज इन द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, माइनस पाई/2 से पाई/2, इसलिए 2 cos ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू पाई अपॉन 6। दिस वन इज tan इनवर्स 2 cos पाई अपॉन 3, cos 60 क्या होता है, साइन 30 के बराबर, tan इनवर्स ये बन जाएगा 2 इंटू 1/2, राइट, 2 इंटू 1/2 ये बन जाएगा tan इनवर्स 1। क्लियर, tan इनवर्स 1 का मतलब हो गया tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है, tan पाई/4। पाई/4 भी रेंज में लाई करती है, तो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया पाई/4। ये आपके पास आंसर आ गया इसका पाई/4। दिस इज द आंसर। हो गया सिंपल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th सम पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में क्या है, tan 1/2 साइन इनवर्स, चलिए मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, पुट कर लेता हूँ, ये चीज़ मैंने ली है, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, राइट। और इस केस में एंड y को मैं पुट कर, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो दूसरे केस में मैं y को पुट कर रहा हूँ tan फाई, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y, ठीक है ना, ये दोनों के लिए डिफरेंट हो गया। तो ये बन जाएगा ब्रैकेट में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इधर आ जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, राइट, सिंपल। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब आपके पास है tan 1/2 इंटू, ये किसका फार्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हैगा sin 2 थीटा का फार्मूला। ये किसका फार्मूला है, cos 2 फाई का फार्मूला, +1 के ये फार्मूले है। तो मैं आपको एक लिस्ट भी डिस्प्ले कर दूंगा सारे फार्मूलों की, +1 की। साइन इनवर्स ये फार्मूला है sin 2 थीटा का, cos इनवर्स ये फार्मूला है cos 2 फाई का, राइट। कैलकुलेट कर दीजिए इसे, tan 1/2 कितना आ गया, ये 2 थीटा, ये कितना हो गया 2 फाई, ये 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा tan थीटा प्लस फाई, tan थीटा प्लस फाई। इसकी वैल्यू पुट कर दो, tan थीटा प्लस फाई थी, tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई, बिल्कुल सिंपल। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY, ये हो गया आपके पास इसका आंसर। दिस वन इज द आंसर, बिल्कुल सिंपल, कोई डाउट। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। जो टोटल आपने वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 12 तक है। तो जो 10th क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन x, चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है।
साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3 इक्वल टू, अब देखिए बड़े ध्यान से, आप क्या करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिख देंगे 2π/3। दिस इज रॉन्ग। 2π/3 इसकी रेंज में नहीं आता है, साइन इनवर्स की रेंज में। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से लेकर π/2। सिंपली आप बोल सकते हैं कि 90 डिग्री से ऊपर नहीं होती है इसकी रेंज, राइट। तो हम क्या करते हैं, जब हम रिड्यूस करते हैं, इसका एंगल को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस करने के लिए मैंने आपको एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताया था पिछले लेक्चर में, हाउ टू रिड्यूस द एंगल इन द रेंज। अगर साइन एक्स है तो आप क्या करेंगे, साइन π-x कर देंगे, एंगल कम हो जाएगा। कॉस एक्स है, कॉस 2π-x कर देंगे। टेन एक्स है, टेन π-x करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, बट सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव। एक नेगेटिव मैंने आगे लगा दिया, बन गया पॉजिटिव, राइट। क्योंकि हमारे पास ये रेंज होती है ना, इसके बीच में आना चाहिए ये साइन इनवर्स एक्स की रेंज, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे ये रेंज के बीच में नहीं आ रहा है तो मैंने लिख दिया साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन π-2π/3 लिख सकते हैं ना। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब सॉल्व कर दीजिए। साइन इनवर्स ब्रैकेट से आ गया, साइन कितना हो गया, π/3, 3π-2π। अब π/3 बिलोंग्स टू द रेंज। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, π/3। अगर बिकॉज करके लिखना चाहते हैं तो बिकॉज करके लिख दीजिए। बिकॉज जो π/3 है ये है बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2, दैट इज़ द क्लोज इंटरवल। रेंज के अंदर होना चाहिए, तब हम लिख सकते हैं दिस वन इज़ द आंसर। ये इसकी आपने वैल्यू निकाल दी है, दिस वन इज़ द आंसर। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर भी करिए और लाइक भी करिए, ठीक है ना। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है। तो आपका एक एक क्वेश्चन ऐसे हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।